दिल्ली पुलिस का एक और आदेश आ गया है कि कनॉट प्लेस एरिया के चारों तरफ जो है ये अब दुकानें बंद रहेंगी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। ये देखिए, ये आदेश है, ये इस आदेश को जरा पढ़िए ध्यान से, जरा इसको थोड़ा बड़ा कीजिए इस आदेश को, एडवाइजरी को। ऑल शॉप ऑनर्स एंड ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट्स कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, ये नई दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन का आदेश है कि ये इनको कहा गया है कि एडवाइस दिया गया है एनडीएमसी चेयरमैन से कि एज एडवाइज्ड बाय चेयरमैन एनडीएमसी एंड वाइस चेयरमैन एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके एडवाइस से टेलीफोनिकली, मतलब टेलीफोन पे जो एडवाइस दिया गया है उसके आधार पर लुकिंग एट द क्रिटिकल सिचुएशन अराउंड सीपी कनॉट प्लेस के आसपास क्रिटिकल सिचुएशन के कारण इट हैज बीन स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड that all shops and establishments including offices and restaurants in Connaught Place, New Delhi shall close for the day by 6 p.m. today, that is 23rd July 2026। यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी ऑफिस ओनर्स हैं, ऑफिसेज हैं, रेस्तरां हैं, दुकानें हैं, सबको ये एनडीएमसी के आदेश पर, वहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के आदेश के अनुसार टेलीफोनिकली जो बातचीत हुई है उस आधार पर इसको बंद रखिए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट आता है कि कनॉट प्लेस की सभी दुकानों को आज शाम 6:30 बजे बंद करने के आदेश, जबरदस्त सिक्योरिटी, ढेर सारी एम्बुलेंस। क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी? ये सवाल यहां पर है कि क्या आज शाम मोदी सरकार जंतर मंतर पर बर्बर हमला करेगी? जंतर मंतर के अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जंतर मंतर के ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये कई सारे मेट्रो बंद कर दिए गए हैं, ये भी आप जानते हैं, अलग अलग रूट्स बंद हुए हैं। और क्या जानकारी है अमलिंदु जी? राजीव जी, 16 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद किए गए हैं और इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि 16 मेट्रो स्टेशन क्यों बंद किए गए हैं। अब ये जो एनडीटीए की जो एडवाइजरी आई है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कनॉट प्लेस की सभी दुकानें जो हैं आज शाम 6:30 बजे बंद करने की जो आदेश आए हैं, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ज़बरदस्त सिक्योरिटी और ढेर सारी एम्बुलेंस, क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी? ये कहना है अरविंद केजरीवाल का इस आदेश को लेकर राजीव जी। तो एक बड़ी खबर ये है, इधर राजीव जी पूरे देश भर से खबरें आ रही हैं कि तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इधर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है, खासतौर से राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पर ही नहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी, लेकिन पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, छात्रों से माफ़ी मांगो, उसी के बाद कोई चर्चा होगी और पूरी व्यवस्था पर, शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। ये राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है बिल्कुल साफ तौर पर कि संसद तभी चलेगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, उसके बाद पूरी शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। तो एक राजीव जी खबर ये है। तो कई खबरें आ रही हैं देश भर से, तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से छात्रों का आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, जंतर मंतर पर जमावड़ा और शुरू हो गया है और अब वो रुक रहा है किसी भी तरीके से। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इधर जो केंद्रीय मंत्री हैं, पीएमओ में राज्य मंत्री हैं कुंवर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बातचीत के अपडेटेड प्रपोजल पर जो है कि सरकार ने कल दोपहर से उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के लिए 4 प्रपोजल भेजे हैं। ये हमारे सभी युवा दोस्तों के लिए स्टैंडिंग इन्विटेशन है कि सरकार आपकी सुविधा के अनुसार किसी भी समय सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है और आप आएँ और बातचीत करें। तो अब आप आएँ बातचीत करें, तो बातचीत का हल देखा जा चुका है। और बातचीत किससे होगी? सवाल तो ये है ना, डिमांड तो एक ही है पहले कि सबसे पहले इस्तीफा हो, तो इस्तीफे पर बातचीत क्या होगी? इस्तीफे से कम पर जब कोई तैयार ही नहीं है, पहली डिमांड ही ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो इस पर बातचीत क्या होनी है? अगर बातचीत सरकार करना चाहती है बाकी बातों पे, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराए और फिर बातचीत करे। फिर ये अभी तक इस आंदोलन की राजीव जी है। महाराष्ट्र में आज वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, वो ज़बरदस्त तरीके से सफल रहा है राजीव जी। उसके तमाम महाराष्ट्र के शहरों से विजुअल्स आ रहे हैं।
अच्छे तरीके से वहाँ महाराष्ट्र बंद हुआ है। केरल में भी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। राजीव जी, हर तरफ यहाँ पर स्टूडेंट्स फेडरेशन हो या पॉलिटिकल पार्टियां हो, इन सब का विरोध प्रदर्शन जारी है, पूरे देश भर में जारी है। हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं देश भर की तमाम खबरें, बिल्कुल इस ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। जंतर मंतर का सूरत हाल क्या है वो आपको दिखा रहे हैं, पटना का सूरत हाल क्या है, लखनऊ का सूरत हाल क्या है, प्रयागराज का सूरत हाल क्या है, मुंबई का सूरत हाल क्या है, इधर जंतर मंतर का सूरत हाल क्या है, और साथ साथ संसद भवन में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ, ये सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पुलिस का जमावड़ा धीरे धीरे जंतर मंतर पर बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो बंद किए हैं मेट्रो स्टेशंस, उसका भी बताइए कि आखिर आपने बंद क्यों किया मेट्रो स्टेशंस। ये सब भी इस बीच सरकार की तरफ से बात कही जा रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, छात्रों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बातचीत जेपी नड्डा चाहते हैं कि हमारे घर पे हो या हमारे सरकारी आवास पर हो, सरकारी दफ्तर या आवास जहां आप चाहें वहां हो सकती है बातचीत। लेकिन छात्रों का कहना है, कांग्रेस जनता पार्टी का खासकर कहना है कि हम बातचीत किसी तीसरी जगह पे करेंगे, लेकिन बातचीत तब करेंगे जब आप इस्तीफा ले लेंगे। यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ नहीं, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद बातचीत होगी। ये बात लगातार कही जा रही है। विपक्ष अड़ा हुआ है इसी बात पे, जो इधर कांग्रेस जनता पार्टी और छात्रों का जेनजी का जो आंदोलन चल रहा है, जिस बात पे जेनजी तैयार है, उसी बात पर विपक्ष भी अड़ा हुआ है कि सबसे पहले इस्तीफा, उसके बाद बातचीत। तो ये लड़ाई जो है आगे बढ़ गई है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले इस्तीफा, अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो बातचीत नहीं होगी। सरकार कह रही है बातचीत करें। आप याद कीजिए किसानों के आंदोलन के समय, उस वक्त भी यही होता था, हर महीने बातचीत। अब तक 13 महीने में 26 बार बातचीत कर चुकी थी सरकार, लेकिन नतीजा नहीं निकला, क्योंकि नतीजा यही था कि आप तीनों कानून, तीनों काले कानून वापस लीजिए। फाइनली नरेंद्र मोदी को तीनों कानून वापस लेने पड़े, और यहां पर अब फाइनली उनको इस्तीफा लेना ही पड़ेगा, जो साफ दिखाई दे रहा है। बिना इस्तीफे का नहीं होगा। पुलिस का जमावड़ा इधर बढ़ा दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। और इस बीच दिल्ली पुलिस जो पिछले दिनों काफ़ी एक्सपोज हुई है 20 तारीख की घटना के बाद से, दिल्ली पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपने दल बल के साथ नजर आती है पूरी दिल्ली में, और खासकर नई दिल्ली के एरिया में इंटरनेट का कनेक्शन काट दिया गया है, कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। हम भी आप तक लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं, चारों तरफ की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे देश में जो इस आंदोलन में जो कुछ हो रहा है, जो निकल के आ रहा है, अब जैसे एनडीएमसी ने, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने स्पेशली फोन करके न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन को फोन करके ये कहा है कि आप दुकानें 6:30 बजे से बंद कर लीजिए, और ये आदेश दे दिया गया है इसी पे। और जिस ढंग से वहां एम्बुलेंसेज, पुलिस फोर्सेज जिस ढंग से बढ़ाए जा रहे हैं, इससे केजरीवाल ने पूछा है कि क्या आप फिर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने वाले हैं क्या हमारे और अपने छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, अपने